जय हिंद। मैं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़। आज जो है 7वीं मुहर्रम है और मुसलमान जितने भी साथी लोग हैं, मुसलमान भाइयों लोगों का मुहर्रम का पर्व जो है एक देखा जाए तो शहीदों का पर्व है और बहुत ही लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं। जो भी लोग बाहर में कमाने का व्यू से जाते हैं, मुहर्रम का एक ऐसा पर्व है जो लोग सारे लोग घर पर आते हैं और इसको अच्छी तरीके से मनाते हैं। इस पर्व जो है शहीदों का जो है हसन हुसैन की शहीद हुई थी, उन्हीं का शहीद के याद में जो है ये पर्व मनाया जाता है। और मुस्लिम कमेटी के जो लोग हैं इसमें जो है ताजिया, सीपड़, अखाड़े वगैरह निशान वगैरह निकालते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और एक भाईचारे का मिसाल देते हैं। हालांकि अभी हम लोग गढ़वा जिला के डाल्टनगंज रोड में कोटा एक मज़ार है, मज़ार पर हम लोग अभी मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में भी लोग आप देख पा रहे होंगे। लगभग ये अभी दोपहर के टाइम है, तकरीबन अगर भोर की हम बात करें तो रात को लगभग 2 से 3 बजे से स्टार्ट होता है लोगों का आना जाना और उस समय से लेकर शाम तक लगभग लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। हालांकि हम आपको बता दें ये जो है गढ़वा जो मुख्यालय है तकरीबन 2-3 राज्य से घिरा हुआ है। एक और जो है छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ से भी लोग यहाँ पर आते हैं। दूसरी साइड जो है आपका उत्तर प्रदेश यूपी से घिरा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश यूपी से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तीसरा जो है आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो है, उड़ीसा से भी घिरा हुआ है, उड़ीसा के लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी जो भी मन्नतें हैं वो अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी पूरी होती है। यहाँ पर मज़ार शरीफ है और मज़ार शरीफ के चारों साइड में काफ़ी लोग खड़े हैं और अपनी अपनी मन्नतें लेकर और काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर कमेटी के माध्यम से, कमेटी के द्वारा जो है काफ़ी इंतज़ाम किया गया है ताकि लोग बाहर से आए तो उसे यहाँ पर फ्रेश होने का, रहने का, ठहरने का भी व्यवस्था कमेटी द्वारा किया गया है। हालांकि एक मुहर्रम का चांद जिस समय से दिखता है उस समय से लेकर 10वीं मुहर्रम तक लगातार यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। और यहाँ से तकरीबन अगर हम बात करें पश्चिम साइड तो लगभग 1 किलोमीटर दूर में अनजान शहीद है, वहाँ पर भी लोग लाखों लाख की संख्या में आते हैं और अपनी मन्नतें जो हैं वो पूरा करते हैं। हम आपको ये मज़ार शरीफ का जो है वो हम आपको अंदर से भी इसका जो है तस्वीर वीडियो हम दिखाएंगे और तकरीबन यहाँ पर जो भी हैं काफ़ी संख्या में लेडीज और जेंट्स काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और सारे लेडीज और जेंट्स जो हैं अपनी मन्नतें लेकर आए हैं और उनकी मन्नतें जो है पूरा किया जा रहा है। इसके साइड ये साइड में है और साइड में जो है चारों साइड से खेती गृहस्थी है। हालांकि भी बरसात का दिन है, इसके वजह से जगह जगह पर पानी दिखेगा। इस जगह जो है सारे लोग हैं और कमेटी के द्वारा जो है सामने में पंडाल लगा हुआ है। जो सिरनी चादर लेना चाहे वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था है। सिरनी चादर लेकर जो दरगाह है यहाँ पर जो है मज़ार शरीफ में वो चढ़ा सकते हैं। हालांकि अंदर से हम आपको बहुत सारे लोग हैं अंदर में और अंदर में मज़ार शरीफ है और काफ़ी लोग जो हैं अपनी मन्नतें को लेकर आए हुए हैं और चादर चढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ इस मज़ार शरीफ का कमेटी का सदर साहब लोग हैं, सेक्रेटरी लोग हैं, काफ़ी कमेटी के लोग हैं, तमाम लोग हैं। उन लोग से भी हम लोग बात करेंगे कि इस मज़ार शरीफ की क्या मान्यता है और लोग जो हैं कहाँ से आते हैं, कितनी संख्या में। हालांकि ये साइड जो है ये कमेटी का ये जो है जो मज़ार शरीफ का जो कमेटी है, कमेटी के लोग बैठे हुए हैं और उनके द्वारा जो है यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है काफ़ी लोगों का, क्योंकि गर्मी का दिन है, अभी बरसात का दिन है। लेकिन बरसात हम आपको बता दीजिए झारखंड के गढ़वा जो ज़िला है अकाल घोषित कर दिया गया है, यहाँ पर सुखाड़ है जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी है। लेकिन कमेटी के द्वारा व्यवस्था जो है इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर सारे लोग जो हैं कमेटी के लोग मौजूद है, कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग हैं। हालांकि हम सदर साहब से थोड़ा बात करेंगे, क्या है मान्यता इस मज़ार के बारे में? देखिए, इस मज़ार को स्थापित हुए तकरीबन 300 साल हुए तकरीबन जी। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा कई पुश्त से होते हुए आ रहे हैं और इनका सच्चाई ये है कि कहीं के बाहर से आए हुए फ़कीर थे जी, जो टेढ़ी हरैया में आ करके बर के गाछ के नीचे मुकीम हुए और वहीं इनका जीवन यापन हुआ। आखिरी वक्त जब आया तो अपने लोगों से ये बोल दिए
कि भाई मैं जा रहा हूँ, हमको 3 दिन तुम लोग मत खोजना जी चौथा दिन जब मैं वापस नहीं आऊं तो हमको खोजना जी और मैं जहां मिल जाऊं वहीं हमारा कब्र बना जाए जी चौथा दिन हुआ था हमारे गांव के जो इनके साथ लोग आए हुए उन्हीं के खानदान के टेढ़ी अरैया के सारे लोग हैं जी खोजे तो यहीं पर इनका लाश मिला जो चादर से ओढ़ाया हुआ था जी तो यहीं पर कब्र बना करके इनको दफन कर दिया गया उस वक्त से इनका यहाँ फातिहा 7 मुहर्रम को जी होते आ रहा है। इनके अंदर जो सबसे बड़ी खूबियां थी जो अपने ज़माने में जो चीज़ बोले थे वो आज भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ मैं घूम गया हूँ ये इलाका बहुत खुलेगा फलेगा, बहुत अमन और शांति होगी, इसको छोड़ करके तुम लोग कहीं मत जाना जी और इस क्षेत्र में कोई दूसरी आबादी नहीं होगी, ये तुम्ही लोगों का परिवार के लिए ये चमन है। जो आज तक 300 साल तक यही हुआ कि कहीं का कोई आदमी दूसरी आबादी यहाँ हो नहीं पाई। आज पूरे हिंदुस्तान में 1 मैन विलेज है, 1 विलेज है जो सिर्फ 3 गांव में सलगाड़ा, कोरटा और टेढ़ी हरैया में आज 1000 घर सिर्फ माइनॉरिटी आबादी है जी बिल्कुल, दूसरा कोई आबादी नहीं। सदर साहब काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, कितनी संख्या पर भीड़ लगती है जी और इनके अंदर जो खूबियाँ थी उस खूबी से मुतासिर होकर के उससे प्रभावित हो करके इनका दायरा फैलता गया जी जो भी मकसद से ले करके मन में कुछ मुराद सोच करके इनके दर पे जो आता है यकीनन जाने के बाद 1 साल के बाद वो मुराद पूरी हो जाती है और फिर दोबारा 20 आदमी को लेकर के और आता है। इसी तरह से फैलते फैलते आज तो ये देखा गया कि यूपी के सहारनपुर और मेरठ से लोग आए, आज मिर्जापुर से एमपी के दमोह से भी लोग आए, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर तरफ के काफ़ी लोग आए, रांची से लोहरदगा और रांची एरिया से भी बहुत लोग आए। इधर आप जाइए तो सासाराम, भभुआ से भी बहुत लोग आए। इसका ऐसे अंदाजा होता है जब वो आते हैं, आने के बाद जब वो खुश होते हैं तो इनके नाम पर कुछ डोनेट करते हैं, 10 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया डोनेट करते हैं। तो उनसे हम लोग नाम पूछते हैं, क्या साहब आप कहाँ से आए हैं? तो कोई बोला कि मैं दमोह से आया हूँ, कोई फलाने जगह से आया हूँ, कोई सासाराम से आया हूँ, कोई रायपुर से आया हूँ। इस तरह से हम लोगों को पता लगता है कि काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। सदर साहब कुछ कारनामे बताइए जो इसका ये क्या? कारनामे तो इनका ये है, आज की मीटिंग में छोटे छोटे मासूम बच्चा माँ लोग गोद में लेकर के आई, जो शादी के 32 साल हो गए थे, शादी के 28 साल हो गए थे, शादी के 20 साल हो गए थे। पिछले वर्ष उन सारी औरतों ने आकर के मिन्नत लेकर के आई थी और आज लगभग 11 से 15 औरतें ऐसी आई जिनका स्पेशल हम लोगों ने इंतज़ाम किया। उनका कहना है कि जब हम लोग यहाँ से गए तो अल्लाह ने इनके दुआओं के फैज़ से हम लोगों को गोद को भर दिया जी। कुछ लोग ऐसे आए जो कारोबारी एतबार से बहुत तंगहाल हैं, पूंजी उनका टूट गया है, बहुत परेशान हैं। पिछले लोग कुछ ऐसे आए जो यहाँ मिन्नत मांगे और खुशहाली से आ करके कोई आदमी 2100 रुपया डोनेट कर रहा है, कोई आदमी 5100 कर रहा है कि हम 1 साल के अंदर, जो हम 5 साल से काफ़ी परेशान थे, बहुत जगहों में गए, बहुत पीर फकीरों से ताबीज़ भी लिया बरकत के लिए, लेकिन न जाने इस मज़ार मुक़द्दस पर जब मैं पिछले साल आया और वापस गया तब मेरे ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हो गया। तो ये इनका ख़ास कारनामे हैं। और मेरा टेढ़ी अरैया के लोगों का तो ये मानना है कि हम लोग रिज़्क़ का देने वाला सिर्फ अल्लाह है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी गांव में बरकतें होती हैं, आज सारे लोग खुशहाल हैं, चाहे पैदावार के मामले में, बिजनेस के मामले में, दुकान के मामले में, सब सारा श्रेय हमारे गांव के लोग इन्हीं को देते हैं। इन्हीं का फैज़ है कि आज हम लोग खुशहाल हैं। कितने संख्या में लोग आते होंगे?
संख्या का तो हम काउंट, फिर भी एक अंदाजा। लेकिन एक अंदाजा है कि आज की भीड़ तो सोने कल से मैंने जुमा के सुबह से लेकर के 12 बजे रात तक हम लोग थे, काफ़ी भीड़। और आज सुबह से लेकर के अभी तक हम लोग हैं, काफ़ी भीड़। अगर दोनों को काउंट किया जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि लाखों लोगों से कम नहीं आए होंगे। सदर साहब, ये जो लोग आते हैं, क्या मुहर्रम की जिस समय से चांद दिखती है उस समय से आना स्टार्ट करते हैं या 7 मुहर्रम को ही आते हैं? नहीं, ऐसा है कि इनका जो मरातिब हैं, हर हफ्ते में सोमवार और जुम्मा के दिन ये गेट खुलता है। 10, 20, 50, 200, 500 आदमी हर हफ्ते में जुम्मा और सोमवार को आते हैं। लेकिन बिलखुसूसी तौर से मुहर्रम के 6 और 7 तारीख को इनका सालाना उर्स होता है। उस मौके पर सारे लोग बाल बच्चों के साथ उमड़ कर के आते हैं। सबसे खूबी की बात तो है ये कि हम इसी आमदनी से इतना महंगा ज़मीन हमने 3 एकड़ अभी तक बाबा ही के नाम से परचेज किया है। सबसे खूबी की बात तो ये है कि इस ज़मीन के ये 3 सियानी पे हम हैं। अभी आप कोर्टा में हैं, बगल वाला विलेज हूर है, बगल वाला विलेज कोर्टा है। और तीनों विलेज में टोटल जो ज़मीन है पंडित जी लोगों का है, यानी हिंदुओं का है। लेकिन उनका कोऑपरेशन इतना अच्छा है कि आज हम इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सारे लोग में इतनी गहरी भाईचारगी है कि उन्हीं लोगों से हमने 3 एकड़ ज़मीन को परचेज किया है। और उन लोग अपने खुशी से, कुछ लोगों ने अगर दरसमन 1 लाख हुआ तो 10,000 रुपया छोड़ दिए लोग कि नहीं, हम बाबा के नाम पर इतना छोड़ रहे हैं। इतना अच्छा कोऑपरेशन है उन लोगों का कि आज इस देश की जो हालात है उसको देखते हुए इस क्षेत्र में एक ऐसा मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता का कि काबिले तारीफ है। और इससे आगे बहुत कुछ मैं क्या कहूँ, आप तो हर साल आते हैं और हर साल इसके बारे में आपको जानकारियाँ होती हैं। अगले साल जब आप आएंगे 2023 में तो अलग नक्शा होगा। हम लोग एक्शन प्लान में इसमें बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया होगा और कुछ ज़मीन भी परचेज और हो गया होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बिल्कुल, इस पंचायत का जो है पूर्व मुखिया कि हम लोग बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ। आने के बाद बहुत लोगों को मतलब समझ फ़ायदा भी होता है। और इसमें क्या करना, देखिए रहे हैं आप खुद अपने से, कितना लोग भीड़ आते हैं, लाखों आदमी डेली हर साल आते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा इस कमेटी के लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस हम यही कहें कि हमारे यहाँ जो आए, हमारे अगल बगल के लोग दूसरे राज्य से, मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस यही मैं कहूँ। जी इरफान भाई। जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं और मन्नत जो मांगते हैं मुराद पूरा होता है सबका। कहाँ से लोग आते हैं? कुछ छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, बहुत दूर दूर से आते हैं और लोकल भी बहुत आते हैं।